महाराज जी की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहो तुम्हारे कृपा मौते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परात्पर परब्रह्म परमात्मा स्वरूप सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में सतकोटि शह नमन। अपने निवास में विराजित अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग महासभा के महान आचार्य महर्षि योगानंद परमहंसी महाराज के श्री चरणों में शत शत नमन। मुदमंगलमय साधु समाज, समुपस्थित विद्वत जन, संत जन, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, यह सत्संग संतमत का सत्संग है। संत के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजलि गत शुभ सुमन जिमे, सम सुगंध करो दो। संत की वंदना करते हैं और कहते हैं संत की पहचान क्या है। संत का चित्त समान होता है, उसके न कोई मित्र होते हैं न कोई शत्रु होते हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे आप जाते हैं फुलवाड़ी फूल तोड़ने के लिए, एक हाथ से फूल तोड़ते हैं, दूसरे हाथ में रखते हैं। दाएं हाथ से फूल को आपने तोड़ा, फूल के अहित किया, अब बाएं हाथ में आपने रखा, संरक्षण दिया, लेकिन फूल से क्या निकलता है? सुगंध। फूल कभी ये नहीं कहते हैं तुमने दाएं हाथ से तोड़ा है तो इसमें सुगंध नहीं दूंगा, और बाएं हाथ में रखा संरक्षण दिया तो इसमें सुगंध दूंगा, ऐसा कहा नहीं। दोनों में समान रूप से सुगंध देते हैं। बंदौ संत समान चित्त, उसी तरह से संत का जो चित्त होता है समान होता है। वो सबके लिए होते हैं, दुष्ट के लिए भी और सुष्ट के लिए, दुर्जन के लिए भी और सज्जन के लिए। संत लोग जो अमृत की वर्षा कर रहे हैं यह सबके लिए है, लेकिन लेने वाला पात्र होना चाहिए। जिसका जैसा पात्र होगा
संत के वचन को अपने पात्र में रखेंगे और अपने को धार करेंगे। क्योंकि गोस्वामी लिखा है, सठ सुध रही सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। 60 आदमी भी सत्संगति पाकर के सुधर जाते हैं। जैसे पारस से स्पर्श होने पर कुधातु लोहा सोना हो जाता है, उसी तरह से दुर्जन भी सत्संग में आकर संत के वचन को सुनेंगे तो क्या हो जाएंगे? सज्जन हो जाएंगे। इसलिए संत का चित्त एक समान होता है। संत बंधु संत समान चित्त, हित अनहित नहीं को। उसका ना कोई हितैषी है ना उसका कोई शत्रु है। दूसरा उदाहरण देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। संत सरल चित्त जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि कर कृपा, रामचरण रति देह। संत का चित्त सरल होता है। सरल में देखिए कोई मात्रा है? कोई मात्रा नहीं है। दंत स र ल। इस शब्द पर थोड़ा विचार करें। बीच में क्या है? र। बगल में क्या है? बाएं भाग से दंत स और दाएं भाग में क्या है? ल। र से राम जी और दंत स से सीता जी और ल से लक्ष्मण जी। आप ठाकुरबाड़ी जाएंगे तो देखेंगे बाम भाग में सीता जी है और दाएं भाग में लक्ष्मण जी है, बीच में कौन है? राम जी है। जिसके अंदर में राम जी का दर्शन हो जाता है, उनका चित्त सरल हो जाता है। और उसका लक्षण क्या है? कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पाने। सब में सिया राम का दर्शन करते हैं, और जो सब में सिया राम का दर्शन करेंगे उसके लिए कोई हित या अहित करने वाले होंगे? मित्र शत्रु होंगे? नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बाल विनय सुनि कर कृपा, रामचरण रति देहु। बचपन से जवानी में आए और जवानी से बुढ़ापा में आ गए, लेकिन अब आप चाहेंगे पुनः हम बच्चा बन जाए, संभव है? नहीं। बच्चा का स्वभाव देखिए। आप गोद में लिए हैं बच्चा को, थोड़ा बदमाशी किया तो 2 लपड़ लगा दीजिए मुंह में तो रोने लगता है। अब रोआ, हटा दिए, चला गया माँ के पास, बाप के पास, बुलाइए तो नहीं आएगा वो। अब फिर प्रेम से पुचकार के उसको साथ में लेते हैं और कहते चलो दुकान पर बिस्कुट खरीदेंगे, चॉकलेट खरीदेंगे। अब बिस्कुट चॉकलेट खरीद देते हैं तो वही चाचा चाचा दादा दादा करने लगता है। मान अपमान को ख्याल में रखा, भूल गया ना सब। तो बच्चा का स्वभाव है, सम्मान मिला तो भी ठीक, अपमान मिला तो भी ठीक, लेकिन खुद चाहिए क्या? प्रेम। तो बच्चा को प्रेम चाहिए। जो प्रेम करेंगे वही बच्चा उसके पास जाएंगे। उसी तरह से दुर्जन हो कि सज्जन हो, अत्याचारी हो कि दुराचारी हो, कदाचारी जो भी हो, जो परमात्मा से प्रेम करेंगे उसका हो जाएंगे। इसलिए संत जो होते हैं परमात्मा के अवतार होते हैं, परमात्मा के अवतार होते हैं, परमात्मा के सगुण रूप है। कौन? संत गुरु। इसलिए गोस्वामी लिखा है, बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। संत कबीर साहब ने लिखा है, परम पुरुष की आरसी संतन की ही देह, लखा जो चाहूं अलग को यही में लखिले। इसलिए संतों का संग करना चाहिए। सत्संग क्या है? सताम संगह सतसंगह। सतपुरुषों का संग करना ही सत्संग कहलाता है। सज्जन पुरुषों का संग करना ही सत्संग कहलाता है। इसलिए सज्जन पुरुष संत होते हैं, उनका संग कीजिए। इसका नाम क्या है? सत्संग। सत्संग से क्या होगा? अभी सुन रहे थे, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। सत्संग करेंगे, संत के समाज में आएंगे तो आनंद मिलेगा और परम कल्याण भी होगा।